नमस्कार। हमने जैसे कि कुरुक्षेत्र का द्वितीय सर्ग शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसका भाग 4 करेंगे। इससे पहले हमने जो कुरुक्षेत्र है उसका जो है जो एक स्टैंजा आता है, बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। जहाँ तक कर लिया है, अब हम इसके नेक्स्ट वाला करेंगे। तो जैसे कि द्वितीय सर्ग में आपने देखा है कि जो भीष्म पितामह है जो शरशाया पर लेटे हुए होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर आते हैं उनके पास अपनी मन की व्यथा प्रकट करने के लिए। जो वो अपनी मन की व्यथा प्रकट कर देते हैं, उनको ये लगता था, वो पश्चाताप करते हैं, ग्लानि करते हैं इस बात पर कि युद्ध हम मेरे कारण हुआ है, जब हम 5 भाई पांडवों के कारण हुआ है, या फिर द्रौपदी ने शपथ ली थी उसके कारण हुआ है। तो मतलब कि वो सीधा सीधा कि वो अपने आप को युद्ध का मूल कारण मानते थे। तो भीष्म पितामह फिर उसको वहाँ पर समझाते हैं कि तुम जो समझते हो कि युद्ध तुम्हारे कारण हुआ है, यह गलत बात है। जिन जिन लोगों ने भी युद्ध में हिस्सा लिया था उन सभी का अपना अपना स्वार्थ था। फिर बाद में उसको वो तूफान की जो उदाहरण है वो देते हैं कि जब तूफान आता है तो जो कमज़ोर जड़ वाले वृक्ष है वह गिर जाते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली जड़ वाले वृक्ष होते हैं वो कभी नहीं गिरते। तो इसी प्रकार तुम भी इस प्रकार मत करो कि गिरो मत, अभी तुम तो शक्तिशाली हो, तुम्हारा जो मनोबल है वो शक्तिशाली है। तो यहाँ पर आगे देखो, जो हमने आज करना है वो देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है, युद्ध को तुम निंद्य कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, बिन स्वार्थों के कलुष संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। देखो, भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, युद्ध को तुम निंद्य कहते हो कि तुम युद्ध को निंदा योग्य मानते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, वह ठीक है, पर जब तक मनुष्य में बिन स्वार्थों की कुलिश संघर्ष की, कुलिश अर्थात जो वज्र के समान पत्थर के समान कठोर है उसके समान, ठीक है, जो संघर्ष है कि जब बिन स्वार्थों के वज्र जैसे कठोर संघर्षों की चिंगारियां उठ रही हैं, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है कि तब तक इस संसार में युद्ध होना आवश्यक है। स्वार्थों की टक्कर ही तो युद्ध का मूल कारण है। ठीक है, उन्होंने युद्ध का मूल कारण क्या माना है, मनुष्य की जो स्वार्थ प्रवृत्ति होती है उसको क्या युद्ध का मूल कारण माना है। नेक्स्ट देखो, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितपित होना व्यर्थ है, तू नहीं लड़ता ना लड़ता आग यह फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से, ब्याज अर्थात बहाने से। तो यहाँ पर जो भीष्म है वो कहते हैं, और जो अनिवार्य है, अनिवार्य अर्थात जो आवश्यक है, ज़रूरी है कि जो बात आवश्यक है उसके लिए खिन्न या प्रतापित होना व्यर्थ है। खिन्न अर्थात उदास, कि जिस घटना का घटित होना अनिवार्य है उसके लिए उदास होना या दुखी होना बेकार की बात है, व्यर्थ की बात है। तू नहीं लड़ता ना लड़ता आग जे फूटती निश्चय किसी भी ब्याह से, के यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि युद्ध तो अनिवार्य है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, तू नहीं लड़ता ना लड़ता आग जे फूटती निश्चय किसी भी व्यास से, कि यदि तू महाभारत का युद्ध आरंभ ना करता, युद्ध में ना लड़ता, तो भी युद्ध की आग तो जलनी ही थी, वह किसी और कारण से भड़क उठती, इसे कोई और व्यक्ति भड़का देता, इसके लिए कोई ना कोई और बहाना मिल जाता, इसे टाला नहीं जा सकता था। यहाँ पर क्या है, कवि ने युद्ध को अनिवार्य मानते हुए युधिष्ठिर के युद्ध के दोष से मुक्त कराने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखो, पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक ना सकता था सहज विस्फोट, जे ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर से, क्रुद्ध अर्थात क्रोधित होकर, पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक ना सकता था सहज विस्फोट ये है। तो यहाँ पर क्या है, तो जो भीष्म है वो कहते हैं, इससे पहले कि जो युधिष्ठिर था उसने कहा था कि मैं ये युद्ध ना करता, ठीक है, कि महाभारत के युद्ध का मैं कारण ना बनता, तो अगर ये युद्ध होता भी तो मैं इसको टालने के लिए पहले तो बात करता, अगर मेरी बात ना मानी जाती तो मैं अपने भाइयों को लेकर वन में चला जाता, ठीक है, भिक्षा वगैरह मांग लेता। तो यहाँ पर वही जो पितामह है उसका ही
प्रत्युत्तर देते हुए कह रहे हैं कि पांडवों के भिक्षु होने से भी कभी रुक ना सकता था सहज विस्फोट। यह है कि भीष्म यहाँ पर कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, यदि पांडव युद्ध आरंभ ना करते और अपनी भावनाओं को दबाकर भिखारी बन जाते, भीख मांगकर अपना गुजारा चला लेते, तो भी ये युद्ध का जो विस्फोट था अवश्य होना ही था, इसे रोका नहीं जा सकता था। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर से। ध्वंस अर्थात नाश के दुष्ट ग्रहों और उपग्रहों की तरह जो छोटे बड़े राजा थे चारों ओर से नाश से सिर टकराने हेतु तैयार हो रहे थे, उन्हें तो लड़ना ही था। यदि तुम ये सोचते कि तुम्हारा त्याग से युद्ध टल जाता तो ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला था। नेक्स्ट देखो, धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के बाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से। यहाँ पर क्या है, जो युधिष्ठिर हैं, जो पितामह है, भीष्म पितामह, वो युधिष्ठिर को अपनी मृत्यु की निकटता का संकेत दे रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं धर्म का है एक और भी रहस्य, कि हे युधिष्ठिर, धर्म का एक और भी रहस्य है, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे, कि भला अब मैं उसके भेद को भावी पीढ़ी से क्यों छिपाऊं। 2 दिनों तक मैं मरण के बाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से, कि मैं 2 दिनों से मृत्यु के मुंह में चला जाऊंगा, 2 दिनों के अंदर ही अंदर सदा के लिए संसार को छोड़ जाऊंगा, तो इस रहस्य को मैं अपने साथ क्यों ले जाऊं। नेक्स्ट देखो, व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता उससे हमें तप त्याग भी। यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह है वो कहते हैं कि ये सच है कि व्यक्ति का जो धर्म है वो तप करना, दूसरों के प्रति दया करुणा करना तथा अपराधी को क्षमा कर देना है, और साथ ही साथ क्या है, विजय और त्याग उसके जीवन की क्या है, शोभा भी है। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय अर्थात समाज का, पूरे समूह का, तो वो बोलता है कि जब हमारे समाज पर कोई विपत्ति आती है तो उस समय क्या है, तप त्याग जो है भूलना पड़ता हमें, तप त्याग को, कि उस समय तप त्याग आदि सद्गुणों का त्याग कर देना ही श्रेष्ठकर होता है। यहाँ पर क्या है कि जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो भावना है वो क्या है, उसमें कि व्यक्ति को अपनी धारणाओं का त्याग कर देना ही उचित है। इस दृष्टि से चाहे वह कैसी भी क्यों ना हो, वह अच्छी हो या बुरी, तब समाज के हित संपादन हेतु क्या है, युद्ध ही अनिवार्य है, वही धर्म रह जाता है। नेक्स्ट देखो, जो अखिल करुणा में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है पूछ उनसे, क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर के जो पश्चाताप को है, मन के संताप को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं जो अखिल करुणा में है व्यक्ति तेरे प्राण में। अखिल अर्थात पूर्ण संपूर्ण है, जो समुदायगत अर्थात जो सामाजिक हैं, कि हे युधिष्ठिर, तेरे हृदय में सबका हित चाहने और उनका भले का जो भाव छिपा हुआ है, कौरवों के नाश पर रो रहा केवल वही, इसी के कारण तू कौरवों के नाश पर आंसू बहा रहा है, व्यथित हो रहा है, क्योंकि तेरा हृदय है वो करुणामयी है, और तेरे हृदय में सबका भला चाहने की क्या है, भावना है, इसी कारण तू कौरवों के नाश पर आंसू बहा रहा है, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है और तेरे इसे व्यक्तित्व में जो सामाजिक भाव छिपा है, उसके आधार पर सोच कर बता, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था, कि क्या महाभारत का युद्ध आवश्यक नहीं था। तुझे अवश्य अपने आप से जो उत्तर मिलेगा कि ये आवश्यक ही था। नेक्स्ट देखो, हार कर धन दाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा वह ये कृत्य उस समुदाय को जो अन्याय का था, विरोधी पांडवों का मित्र था। यहाँ पर क्या है कि जो भीष्म पितामह है वो कहते हैं कि समाज के हृदय में सदा ही क्या होता है, अन्याय करने वालों के प्रति विरोध
और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रही है। ठीक है, समाज का ये एक मूल रहा है कि वो जो जो अन्याय करने वाला होता है, अन्यायी व्यक्ति हैं, उसके प्रति उनके मन में विरोध की भावना, गुस्से की भावना, द्वेष की भावना रहती है। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति हैं, दलित हैं, उसके प्रति सहानुभूति रही है। और कौरवों ने पांडवों के प्रति जो अन्याय किया था वह वहाँ के लोगों को सहन नहीं हुआ था। यहाँ पर यही बात बताई गई है। हार कर धन दाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए। धन दाम अर्थात जो धन दौलत थी, उनके महल थे, भिक्षु अर्थात भिखारी, कि जब पांडव कौरवों के साथ खेले जुए में अपनी धन दौलत महल आदि हार गए और पांडव सब कुछ छोड़कर वन की ओर चल दिए, तो पूछ तब कैसा लगा जे कृत्य उस समुदाय को। तो युधिष्ठिर, क्या तुम्हें पता है कि उस समय समाज में रहने वाले सामाजिकों को कैसा लग रहा था। जो अन्याय का था, विरोधी पांडवों का मित्र था। उस समय सारा जन समुदाय पांडवों के साथ था, उनका मन पांडवों का हितैषी था। दुर्योधन के साथ अनीति का पालन किया था दुर्योधन ने, जो सभी उसके विरोधी थे। भाव यहाँ पर यह है कि सारा जन समुदाय पांडवों के प्रति किए गए अनाचार का विरोध करते हुए इस कृत्य का बदला लेना चाहता था और कौरवों के इस प्रकार से महाभारत को युद्ध को अनिवार्य सा बना दिया था। नेक्स्ट देखो। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के सधर्म में कलीव सा देखा, किया लज्जा हरण निज नारी का। द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था, और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया। सो बता क्या पुण्य था, या पुण्य में था क्रोध, वह जल उठा था आग से जो लोचनों के भीम के। तो यहाँ पर बोल रहा है, और जब तूने उलझकर व्यक्ति के सधर्म में, ठीक है, सधर्म अर्थात जो सात्विक धर्म होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्लीव सा देखा, किया लज्जा हरण निज नारी का। क्लीव अर्थात नपुंसक अथवा जो कायर व्यक्ति की तरह के पितामह यहाँ पर कहते हैं कि युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि युधिष्ठिर, जिस दिन कौरवों की सभा में तुम्हारी नारी अर्थात तुम्हारी पत्नी का चीरहरण किया जा रहा था, उसकी लज्जा को बड़े दरबार में उछाला जा रहा था, तू व्यक्तिगत सत्य धर्म के कारण निपुंसक की तरह चुपचाप बैठा अपनी पत्नी की लज्जा हरण को देख रहा था। द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था, कि उस दिन क्या था। वो बोल रहा है कि तब मात्र द्रौपदी की लज्जा का अपहरण नहीं हो रहा था, बल्कि उस बड़े समुदाय की लज्जा का भी हरण हो रहा था जो पांडवों के पक्ष में बैठा था। और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था। उस दिन तुमने लज्जा को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अरे तू केवल अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में बंधा रहा और ये सोचता रहा कि तू केवल द्रौपदी को जुए में हार चुका है और इसीलिए उस दिन उस पर तेरा कोई अधिकार शेष नहीं है। जो विजेता था दुर्योधन जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर रहा था उसके साथ। सो बता क्या पुण्य था, उस पुण्य में था क्रोध, वह जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। कि तू बता, तेरा इस प्रकार चुपचाप निपुंसकों की तरह बैठा रहना क्या पुण्य कर्म था। जब भीम का वह गुस्सा करना पुण्य कर्म था जो उसकी आंखों में से ज्वाला की भांति दधक रहा था। तूने जिस अपमान को मौन भाव से सह लिया था वह कदापि क्या था, धर्म नहीं था, पर भीम की आंखों में जो प्रतिशोध की ज्वाला थी वो पुण्य कर्म था, वह धर्म था। यहाँ पर क्या है, इस बात की ओर संकेत किया गया है कि जो धर्म अधर्म है, जब पाप पुण्य का विवेचन है वो हम परिस्थितियों के अनुसार ही कर सकते हैं। एक समय में जो पाप है या एक सिचुएशन में जो पुण्य है वो क्या है, वही दूसरी सिचुएशन में क्या बन जाएगा, वो जो पुण्य है वो दूसरी सिचुएशन में पाप हो सकता है। यहाँ पर जो पहली स्थिति में पाप है वो दूसरी सिचुएशन में पुण्य भी हो सकता है। यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि जब द्रौपदी की लज्जा हरण हो रही थी तब तुम बैठे रहे थे। तब तुम ये बात मान चुके थे कि तुम तो हार गए हो, लेकिन तुम्हारा चुपचाप बैठे रहना निपुंसकों की भांति वो पुण्य था, या फिर जब भीम की आंखों में वो सब देखकर जो ज्वाला उठ रही थी प्रतिशोध की, वो पुण्य था। ठीक है, वो उनसे प्रश्न कर रहा है कि तब पुण्य क्या था। ठीक है, उस स्थिति में पुण्य क्या था, जो भीम की आंखों में क्रोध की भावना उठ रही थी, ये बात ही पुण्य थी उस सिचुएशन में। नेक्स्ट देखो।
कायरों सी बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। तो यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह कह रहा है कि अरे युधिष्ठिर, कायरों सी बात कर मुझको जला मत, कि तू कायरों जैसी बातें करके मेरे मन को मत जला। आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, कि आज तक मेरे जीवन के आदर्श तो वीरता और बलिदान रहे हैं। जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, शूरता अर्थात वीरता की, और मैं कायरों की बात सुनने का आदि नहीं हूँ। तू मत सुना तू मुझे अपना प्रलाप, मैं अपनी क्षत्रिय जाति के मंदिर में अपनी वीरता को ही आरती का दीपक जलाकर जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर, के वीरत्व का अनुपम आदर्श स्थापित करके युद्ध में वीर गति प्राप्त कर, युद्ध के रथ पर क्या है सवार होकर इस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तू मुझे इस विदा की घड़ी में कायरों सी बातें मत सुना, मैं इन्हें नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मुझे इससे न कष्ट होता है। नेक्स्ट देखो, त्याग तप भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी मगर, त्याग तप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं है मृषा पाषाण, यह उस का पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से जे सोच कर, ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो भीष्म है वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि तप त्याग भिक्षा तू बहुत हूँ जानता मैं भी मगर, के तप त्याग क्षमा करुणा आदि जीवन की सफलता के आवश्यक साधन हैं, पर तू जो तप त्याग और भिक्षा की बातें कह रहा हूँ मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तप त्याग भिक्षा विरागी योगियों के धर्म हैं, ये सभी क्या है जो विरक्त योगी हैं, सन्यासी हैं, साधुओं के धर्म हो सकते हैं। क्षत्रियों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं, शायक अर्थात बाण, कि ये उन कायर पुरुषों की नीति के अंतर्गत भी आ जाते हैं जिसके हाथ में बाण नहीं होते हैं, जो सदा युद्ध से डरते रहते हैं। ये जो तप त्याग और भिक्षा की तो बात कर रहा है, ठीक है, ये उनके शायक हैं, उनकी नीति हो सकती है मृषा पषंड, ये उसका पुरुष बलहीन का, मृषा पषंड अर्थात ये झूठा आडंबर है, पखंड है, दिखावा है, का पुरुष अर्थात जो कायर पुरुष है, बलहीन है, जो शक्तिहीन है, कमज़ोर है, कि ये तो उन कायरों के आडंबर है जो सदा ही युद्ध से डरते हैं और ये सोचते हैं कि जो सदा भयभीत रहता युद्ध से, ये सोच कर ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं, कि वीर गति प्राप्त करने से ये घृणास्पद जीवन जीना श्रेयस्कर है, अच्छा है। भाव ये है कि तप त्याग शिक्षा आदि शब्द स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, जो उनके स्वाभिमान पर कलंक मात्र है। यहाँ पर क्या है, कवि ने कायरों की जो मनोवृत्ति है उस पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट देखो, त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बली होता, मगर हिंस्त्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। तो जो भीष्म पितामह वो कहते हैं कि तप त्याग करुणा और क्षमा से युक्त होकर व्यक्ति की आत्मिक एवं मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। व्यक्ति का मन तो बली होता, ठीक है, मन उसका बली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, मगर हिंसक पशु जब घेर लेते हैं उसे, पर जब क्या होता है कि जब किसी हिंसक पशु से सामना हो जाता है तो उसे हराने के लिए, वश में करने के लिए क्या चाहिए, काम आता है बलिष्ठ शरीर। बलिष्ठ अर्थात बलवान, शक्तिशाली, कि जब हिंसक पशु से घेरने के लिए आ जाता है, उस पर आक्रमण करने लगता है, तब जो मन की शक्ति काम नहीं आती, तब बलवान शरीर ही काम आता है। उस समय जो आत्मिक बल है वो किसी काम का नहीं रह जाता। यहाँ पर क्या है कि युधिष्ठिर ने जो भीष्म पितामह ने क्या है, जो युधिष्ठिर की इच्छा थी मन शक्ति की, उसको क्या है त्रस्त कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, और तू कहता मनोबल है जिसे शस्त्र हो सकता नहीं, वह देह का क्षेत्र उसका, वह मनो में भूमि है, नर जहाँ लड़ता ज्वलंत विकार से। और तू कहता मनोबल है जिसे, तो यहाँ पर भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर तू जैसे मन की शक्ति कहता है, मनोबल अर्थात मन का बल या मन की शक्ति, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का,
जो मन की शक्ति है वह कभी भी शरीर की रक्षा करने हेतु शस्त्र नहीं बन सकती, अर्थात कि बाह्य संकटों से वह बचा नहीं सकती। वह तो केवल मन ज आत्मा का ही वह शस्त्र है। क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, और जिसका क्षेत्र क्या है, भावनाओं की भूमि ही है। ठीक है, मन का जो क्षेत्र वो क्या होता है, भावनाओं की भूमि। यहाँ पर क्या है, हमारी फीलिंग्स, भावनाएं ही रहती हैं। नर जहाँ लड़ता ज्वलंत विकार से, ज्वलंत अर्थात जो भीषण है, भयंकर है, विकार अर्थात दुर्भावना, कि ये तो केवल वहाँ काम आता है जहाँ सामान्य मानव दृश्य से उत्पन्न होने वाले विकारों से संघर्ष करता है। वहाँ पर कौन सी चीज़ काम आती है, मने शक्ति काम आती है। उन्हें दमित करने के लिए मानसिक चेष्टाएं करता है। भाव ये है कि शारीरिक बल जहाँ हिंसक वृत्तियों को नष्ट करने में उपयोगी होता है, वहाँ मानसिक बल केवल हृदय में उत्पन्न भावों को दबा सकने होता है। नेक्स्ट है, कौन केवल आत्म बल से जूझ कर जीत सकता, देह का संग्राम है पाशविकता, खंग जब लेती उठा आत्म बल का एक बस चलता नहीं। यहाँ पर भीष्म कहते हैं कि कौन केवल आत्म बल से जूझ कर जीत सकता, देह का संग्राम है, कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो केवल आत्म बल से अथवा मनोबल का सहारा लेकर देह का संग्राम है जीत सकता। देह का संग्राम, देह अर्थात शरीर का संग्राम अर्थात युद्ध, कि जो शारीरिक शक्तियों पर विजय पा सके मनोबल का सहारा लेकर, वह कौन है। पाशविकता, खंग जब लेती उठा आत्मबल का एक बस चलता नहीं। पाशविकता अर्थात पशुता, जब अत्याचारी शक्ति तलवार धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, तो आत्मबल उसके समक्ष कुछ नहीं कर सकता। उसका क्या है, उस पर कोई बस नहीं चलता। तो क्या है, तब तो मात्र क्या है, शारीरिक बल ही उसका सामना कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह है उन्होंने शारीरिक बल को परम आवश्यक माना है, क्योंकि यही भौतिक विपत्ति पर आने पर सहायक होता है। नेक्स्ट देखो, जो निरामय शक्ति है तप त्याग में व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। यहाँ पर कहते भीष्म पितामह कहते हैं कि जो निरामय शक्ति है, निरामय अर्थात पवित्र है, तप त्याग में व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, कि तप और त्याग की शक्ति अति पवित्र है। इनसे प्रेरित होकर जो सात्विक शक्तियों का विकास होता है, मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अतः व्यक्तिगत रूप में उसे स्वीकार करना भी चाहिए। व्यक्ति का मन उसे है मानता, और जो तप और त्याग का बल तो योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है, कि ये तप और त्याग का बल तो योगियों का बल है, जिसके द्वारा वे आंतरिक संघर्षों से जूझते हैं। ठीक है, आंतरिक संघर्ष अर्थात जो हमारे मन के संघर्ष हैं। ठीक है, बाह्य संघर्ष नहीं, जो आंतरिक हैं हमारे मन के हैं। पर मानसिक शक्ति संसार के किसी जन समूह को कदापि नहीं हर सकती, हारता लेकिन नहीं समुदाय है, कि उसे हराने के लिए तो शारीरिक बल ही आवश्यक है। भाव ये है कि तप त्याग में दिव्य गुण होने के बाद भी वह जन समुदाय की रक्षा हेतु काम नहीं आ सकती। व्यक्ति का मन तो श्रद्धा से उसके समक्ष झुक सकता है, पर शस्त्रधारी का जो सिर है उसके समक्ष झुकने वाला नहीं है, उसे तो तलवार से ही झुकाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, कानन में देख अस्थि पुनि पुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने, मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है। पूछा था कोमल मना वाम ने, नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ने तप का, परंतु वश चलता नहीं सदैव पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। तो यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह हैं वो कहते हैं कि कानन में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का। ठीक है, कानन अर्थात वन में अस्थि पुंज होता है, हड्डियों का जो ढेर है। मुनि पुंगव अर्थात जो मुनिवर थे। दैत्य वध का था प्रण किया
प्रण किया जब राम ने। दैत्यवध क्या है? राक्षसों का वध, प्रण करना अर्थात प्रतिज्ञा करनी। कि राम ने वन में मुनिवरों की हड्डियों के ढेर को देखकर क्रोध में भरकर राक्षसों का पूर्ण संहार करने की प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि मतिभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है कि उन्होंने निरपराध क्या किया था? ऋषि मुनियों की नृशंस हत्या की थी। तब कोमल मन वाली क्या आता है? शस्त्र ही है। पूछा था कोमल मना वाम ने, नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। कि तब जो कोमल मन वाली उसकी पत्नी सीता है, उसने पूछा था कि क्या मूर्ख एवं भटके हुए लोगों को सुधारने का मार्ग केवल शस्त्र ही है? तो नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। तो तब राम ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, हे प्रिय, उन्हें केवल शस्त्र से ही नहीं तप और त्याग से भी सुधारा जा सकता है, ठीक मार्ग पर लाया जा सकता है। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। कुवृत्तियों क्या होते हैं? जो उनकी बुरी भावनाएं होती हैं, दुर्भावनाएं होती हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें केवल तप और त्याग से भी सुधारा जा सकता है, ठीक मार्ग पर लाया जा सकता है। पर जो व्यक्ति पतित हो गए हैं, ठीक है, पतित अर्थात मैले हो गए हैं, जिनके मन उनकी दुर्भावनाओं के समूह के सामने तप का कोई बस नहीं चलता, इसीलिए उन्हें सुधारने के लिए शस्त्र ही अचूक उपाय हैं। अर्थात नीच, पापी और पतित और हिंसक व्यक्तियों के सामने खड़ा हो सकने की जो शक्ति है तपस्या में नहीं हो सकती, क्योंकि वे दया धर्म का मूल्य नहीं समझते। ठीक है, ये था आपका द्वितीय सर्ग जो यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ यहाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।